हेलो स्टूडेंट, मैं काजल सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो आज हम इसके बारे में बेसिक मतलब कि ये मैट्रिक्स को आप डिनोट कैसे करोगे, कैसे आप पहचानोगे कि ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट को कैसे लिखोगे और इसमें किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, उनके बारे में आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं संकेत या संकेतन, डिनोशन या नोटेशन। तो देखते हैं आप कैसे डिनोट करोगे मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट कर सकते हैं, और आपका ब्रैकेट कौन कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट में भी डिनोट कर सकते हो आप, डबल लाइन ब्रैकेट में भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें आपके ये ऐसे लाइन में आपके एलिमेंट रहेंगे और ऐसे एलिमेंट रहेंगे। तो अब इस लाइन को आप क्या कहते हो वो भी हम जानेंगे, और इस लाइन को आप क्या कहते हो वो भी जानेंगे। और इन दोनों का यूज़ कब किया जाता है, तो इन दोनों का यूज़ हम जनरली एलिमेंट को डिनोट, मतलब जब एलिमेंट लिखोगे, आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखोगे तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स से डिनोट करोगे, लेकिन आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में अगर लिख रहे हो, जनरल एलिमेंट के बारे में, तब आप इस सिंपल स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करोगे। और वही सेम चीज़ लिखने के लिए आप डबल लाइन ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स को नोटेशन क्या होता है। तो नोटेशन में जैसे कि हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वैसे ही सिमिलरली हम लोग मैट्रिक्स को भी एक पर्टिकुलर फॉर्म से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है, हम लोग A to Z किसी भी लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी भी अल्फ़ाबेट से आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, कंडीशन है आपका। फिर देखते हैं आपका रो क्या होता है। तो हम लोग अगर क्षैतिज या हॉरिजेंटल, ठीक, तो क्षैतिज या हॉरिजेंटल क्या होता है, जैसे कि जमीन। तो जमीन आपका क्या है, हॉरिजेंटल। ये जो सीधी रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। तो पंक्ति का आर मतलब रो, तो रो के जो आर से हम रो को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया, जैसे और भी रो ले लो, ये रो, ये भी रो। अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिखे हो अप टू और कितने भी रो हो सकते हैं, तो ये आपका हो गया R1 रो, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये वाला जो है आपका R3। अप टू आप बढ़ाते जाओगे तो जितने चाहे उतने आप रो ले सकते हो। तो देखो फिर बढ़ते हैं हम लोग कॉलम। तो कॉलम कैसा होता है, आपका जो दीवारें होती हैं, जैसे कि हम लोग जमीन को क्या ले लिए, कॉलम। जैसे हमने क्षैतिज रेखा, ये जो सीधी जो जमीन पे ऐसे लेटी हुई जो रेखा है, उसको हमने रो बोला, ठीक है। फिर वैसे ही अगर जो आप सीधी रेखा लिख रहे हो, ये सीधी रेखा है, ये जो होती हैं आपकी कॉलम, और कॉलम के सी से आप कॉलम को डिनोट करते हो। तो C1 हो गया, फिर ये आपका हो गया C2 कॉलम, ये हो गया आपका C3 कॉलम। तो जाएंगे तो ये जो आपका है C3 कॉलम, वैसे ही आप अप टू अगर बढ़ते जाओगे तो आप कितने भी कॉलम का यूज़ कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ के कॉलम यूज, लाइन है इसको आप कॉलम से डिनोट करते हो, कॉलम से डिनोट। तो अब देखते हैं व्यापक अवयव, जनरल एलिमेंट। तो जनरल एलिमेंट को आप लिखते कैसे हो, तो जनरल एलिमेंट को हम लिखते हैं AIJ के फॉर्म में। तो ये I क्या होता है और J क्या होता है, तो I होता है वो आपका डिनोट करता है रो को, और जो J है वो आपका डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। फिर जैसे देखिए ये एकदम कंफर्म नहीं है कि I और J के फॉर्म में ही दिखे, आपको ऐसे भी दिख सकता है JK। तो मतलब कि आपको ये याद रखना है कि ये जो J है, मतलब जो पहला वाला जो सिंबल है वो आपका रो को डिनोट करेगा, और यहाँ पे K आपका कॉलम को डिनोट करेगा, मतलब कि जो आपका पहला जो लेटर है वो आपका रो को डिनोट करेगा, और जो सेकंड आपका लेटर है वो कॉलम को डिनोट करेगा। और ये कंपलसरी है, हमेशा ही ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये दोनों मिल करके, तो जैसे हम लोग AIJ कैसे लिखते हैं, तो I और कॉमा J दोनों ही मिल करके आपका एक एलिमेंट बनाते हैं। तो देखो जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो ये आपका रो 1 हो गया, R1 लिख लो इसको, ये आपका रो 2 हो गया, R2 लिख लेते हैं,
ये आपका रो 3 हो गया, इसको R3 लिख लेते हैं। वैसे ही सिमिलरली हम एक C1 ले लेते हैं कॉलम 1, एक C2 ले लेते हैं कॉलम 2 और एक C3 ले लेते हैं आपका कॉलम 3। तो देखिए ये जहाँ जहाँ पे ये जो लाइंस हैं कटिंग हो रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये सारे के सारे आपके एलिमेंट कहलाएंगे। तो अब ये जो एलिमेंट है इनको डिनोट कैसे करते हैं, तो देखो रो 1 मतलब कि आपका ये पूरा रो 1 है, तो आप रो 1 ले रहे हो, और कॉलम 1 तो आप अगर आप R1 और C1 मतलब कि आपकी I की वैल्यू कितनी हो गई 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, I के जगह पे 1 रख दिए और J की जगह पे भी 1 रख दिए, तो ये वाला जो प्लेस होगा आपका क्या कहलाएगा 1 1 प्लेस, मतलब A 1 1 प्लेस होगा। वैसे ही सिमिलरली इस प्लेस को आप कैसे लिखोगे, तो आप देखते हो कि आपका R1 है, ये जो रो है वो आपका R1 रो लेकर के चल रहे हो, और ये जो कॉलम को टच कर रहा है वो कौन से कॉलम को टच कर रहा है, सेकंड वाले कॉलम को टच कर रहा है, मतलब कि आप R1 और C2 लेकर के चल रहे हो। तो R1 मतलब कि आपकी I की वैल्यू हो गई 1 और C2 मतलब कि आपकी J की वैल्यू हो गई 2, तो आपका आंसर क्या मिला 1, 2। A13, A21, A22, जैसे और भी लिख सकते हो A33। तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट हैं। 1 3 आपका कहाँ पे आएगा, आपकी I की वैल्यू है 1 और आपकी J की वैल्यू है 3, तो I मतलब रो 1, तो रो 1 कौन सा है आपका, ये वाला एलिमेंट, मतलब यहाँ के एलिमेंट हो सकते हैं आपके। अब कॉलम चेक करो तो कौन सा वाले कॉलम को कट कर रहा है आपका, ये थर्ड वाले कॉलम को टच कर रहा है, मतलब कि ये, तो यहाँ से आप ऊपर गए तो ये एलिमेंट आया और आपका एलिमेंट कौन सा मिला, ये वाला एलिमेंट मिला। कैसे पता चला कि आपका रो 1 है और कॉलम 3 है, तो आपका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। ये जो आपके एलिमेंट हैं उसको कहाँ कहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, आपका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, और आप मैट्रिक्स को कैसे लिखो, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।